आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति की आय दे रखी है, आय क्या होती है? 100% होती है। व्यक्ति की आय क्या होगी? 100% होगी। व्यक्ति की आय 100%। क्लियर है? आगे क्या कंडीशन है कि 10% भोजन पे खर्च करता है। इसमें से शेष निकालना हमें, तो 10% वो भोजन पे खर्च करता है, 20% कपड़ों पे खर्च करता है, 20% कपड़ों पे खर्च करता है, और 30% मकान किराए पे खर्च करता है। क्लियर है? यही कंडीशन है। इन तीनों को ऐड करते हैं। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 60% होता है। तीनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 60% होता है। कितना शेष बच गया? 100 में से 60 माइनस करता हूं तो 40 बच गया, यानी कि 40% शेष है। और इसके बराबर कितनी आय बचाता है? 2000 रुपए बचाता है। कितने रुपए बचाता है वो? 2000 रुपए बचाता है। यदि 40% का मान 2000 रुपए है तो 100% का मान निकाल देंगे हम। 100% का मान यहां से हम निकाल देंगे। तो 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि आप डायरेक्ट ना काट सको तो इस प्रकार कर लो। यदि 2000 रुपए 40% है तो 100% क्या होगा? इसे मैं डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार जाएगा? शून्य से शून्य कैंसिल, ये कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। यानी कि 100% का मान कितना होगा? 100% का मान 5000 रुपए। 100% का मान क्या है? 5000 रुपए। हमें निकालना क्या है? भोजन और मकान किराए पे खर्च करता है उतने रुपए निकालने, कि भोजन और मकान किराए पे वो कितने रुपए खर्च करता है। तो भोजन पे कितना परसेंट खर्च करता है? 10% खर्च करता है। भोजन पे वो 10% खर्च करता है। मकान किराए पे कितना खर्च करता है? 30% खर्च करता है। टोटल कितना खर्च करता है? दोनों पे 40% खर्च करता है। यानी कि हमारे पास यदि 40% का मान आ जाए, हमारे पास यदि 40% का मान आ जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि 100% के बराबर 5000 रुपए तो 40% का मान क्या होगा? क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% कितना होता है? 2000 होता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि भोजन और मकान किराए पे कितने रुपए खर्च करता है? 2000 रुपए खर्च करता है। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। यहां तक बेसिक से तो आप सभी समझ गए होगी। अब मैं इसे रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। तो रेशियो से बनाएंगे तो क्या होगा? शेष कितना बचाता है? वो 2000 रुपए बचाता है। और शेष कितनी परसेंट बचाता है? 40% बचाता है। क्लियर है कि वो 40% बचाता है। 40% बचाता है। निकालना कितना है हमें? हमें 40% ही निकालना है, क्योंकि भोजन और मकान किराए पे टोटल कितना होता है? 40% होता है। क्लियर है? रेशियो बनाएंगे। रेशियो किस अनुपात में होगा? 1:1 में होगा। क्लियर है कि रेशियो किस अनुपात में होगा? 1:1 में होगा। इसका मान हमारे पास ये कितना है? 2000 रुपए। ये कितना है? 2000 रुपए। कितनी बार मल्टीप्लाई है इसका? ये इसका 2000 बार मल्टीप्लाई है। इसका हमें मान निकालना है। इसको भी 2000 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 2000 रुपए। यानी कि वो बंदा क्या करता है? भोजन और मकान किराए पे, वो व्यक्ति क्या करता है? भोजन और मकान किराए पे टोटल 2000 रुपए खर्च करता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 700 रुपए कमाता है, यानी कि एक व्यक्ति की इनकम कितनी है? 700 रुपए। एक व्यक्ति की इनकम कितनी है? 700 रुपए। वह अपनी आय का 12.5% दान करता है। एक व्यक्ति क्या करता है कि 700 रुपए कमाता है और 12.5% वो दान करता है। आगे क्या करता है? 37.5% खर्च करता है। अब उसके पास कितने रुपए शेष है? इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को ये आपको सोचना होगा कि इस क्वेश्चन को परसेंटेज से बनाएं या रेशियो से बनाएं। परसेंटेज से बनाने से ज्यादा टाइम लगता है, रेशियो से बनाने से ज्यादा टाइम लगता है। जिससे भी ज्यादा टाइम लगेगा उससे बना के हम क्या करेंगे? उस मेथड से बनाएंगे जिससे कम टाइम लगे। तो यदि इस क्वेश्चन को परसेंटेज से बनाएंगे तो क्या होगा? कैलकुलेशन में हम फंस सकते हैं।
कैलकुलेशन में फंस सकते हैं, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन को यदि मैं रेशियो से बनाता हूं, इसी क्वेश्चन को यदि मैं रेशियो से बनाऊं क्या होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा, कहीं कैलकुलेशन होगी नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप बनाना, मैं इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं, आप इसे परसेंटेज से बना दोगे, मैं इसे रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है कि वो 700 रुपए कमाता है, यानी कि उसकी इनकम क्या होगी, 100% होगी। एक व्यक्ति की इनकम क्या होगी, 100% होगी। क्लियर? वह क्या करता है कि वो 700 रुपए कमाता है, वह अपनी आय का 12.5% दान करता है। तो 12.5% वो अपनी आय का दान करता है। आगे क्या बोलता है, 37.50 यानी 37.50 खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या देखें कि 12.5% की मीनिंग कितनी होती है। 12.5% का फ्रैक्शन में मान क्या होता है। तो जब हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 100% का 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। आगे क्या कंडीशन है कि 37.5% खर्च करता है, 12.5% तो दान करता है और 37.5% खर्च करता है। तो 37.50% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 3 बार मल्टीप्लाई है। तो जो भी मान फ्रैक्शन में होगा वो क्या होगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो क्या होगा, यानी कि 3/8 होगा। क्लियर है कि वो क्या होगा, 3/8 होगा। अब इन चीज का हमारे पास यूज है नहीं, टोटल कितना खर्च करता है वो देखते हैं। 1/8 भाग वो क्या करता है, दान करता है, और 3/8 भाग वो खर्च करता है, यानी कि टोटल कितना रुपए खर्च करता है, वो 4/8। यदि डिवाइड होता तो डिवाइड कर लेगी, या फिर अन्य ऐसे कैसे रख देगी। ये डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 1/2। यानी कि यदि वो व्यक्ति 2 यूनिट इनकम रखता है, यदि वो व्यक्ति 2 यूनिट इनकम कमाता है तो 1 यूनिट क्या करता है, उसमें खर्च करता है। यदि वो व्यक्ति 2 यूनिट इनकम कमाता है तो 1 यूनिट वो खर्च करता है। अब इन चीजों का हमारे पास कोई यूज है नहीं, इनको यहां से मैं मिटा देता हूं। इनका रेशियो बना लेंगे। रेशियो किस अनुपात में होगा, यदि 2 रुपए वो कमाता है, यानी कि 2 यूनिट कमाता है, 1 यूनिट वो खर्च करता है, तो कितना यूनिट शेष बच गया, 1 यूनिट शेष बच गया। क्लियर है? वो बंदा क्या करता है, 2 यूनिट उसकी इनकम में खर्च करने के बाद उसके पास 1 यूनिट बचता है, और 2 यूनिट के लिए कितने रुपए कमाता है, वह 700 रुपए कमाता है। 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो बंदा 700 रुपए कमाता है। तो ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 350 यानी 350 बार मल्टीप्लाई है। 1 का 350 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। अब उस बंदे के पास शेष कितने रुपए, 350 रुपए। क्लियर है? इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो से बनाएंगे तो क्या होगा, यदि परसेंटेज से करेंगे तो क्या होगा, 100% में से क्या माइनस करना होगा, 12.5% कितना बचेगा, 88.50%। उसमें से क्या करना होगा, 37.50% माइनस करना होगा। जो शेष होगा वो क्या होगा, उसकी बचत होगी, शेष होगा वो उसकी बचत होगी, उसका मान निकाल देंगे। 100% का मान हमारे पास है कितना है, 700। तो परसेंटेज से करें तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, रेशियो से कुछ कैलकुलेशन है नहीं। 12.5% की फ्रैक्शन में मान हमने निकाला कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर है? 37.5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 3/8 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे कितना होगा, 4/8। यदि वो बंदा 8 यूनिट इनकम करता है तो 4 यूनिट खर्च करता है, 8 यूनिट इनकम करता है तो 4 यूनिट खर्च करता है। डिवाइड होता है तो डिवाइड कर लें, किससे डिवाइड होगा, 4 से दोनों संख्याएं डिवाइड होगी, कितना आएगा, 1/2। अब इनका रेशियो बना देंगे कि 2 और खर्च कितना करता है, 1 यूनिट, शेष कितना बच गया, 1 यूनिट। क्लियर है? ये क्या होगा, उसका रेशियो। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन बोलती है कि वो 700 रुपए कमाता है, उसकी इनकम कितनी है, 700 रुपए। उसकी इनकम कितनी है, 700 रुपए। 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 350 बार। 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 350 बार। बचत जितना रेशियो में क्या होता है, 1 यूनिट किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है
तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो एक को भी 350 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 350। यानी कि अब उस बंदे की कितनी बचत है 350 रुपए। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? उस बंदे के पास कितने रुपए शेष है 350 रुपए। एक अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल में 20% छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, शेष छात्रों का 25% द्वितीय श्रेणी में, शेष 120 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। यदि कोई छात्र फेल नहीं होता तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या क्या है? जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिर्फ एक शब्द के कारण क्वेश्चन चेंज हो रहा है। सिर्फ एक शब्द से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, फिर इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले परसेंटेज से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में तो क्या है, डाटा सिंपल है। इस क्वेश्चन में तो डाटा सिंपल है, इसलिए क्या होगा, परसेंटेज से बनाएंगे तो भी इजी लगेगा। और यदि अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि इससे अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि डाटा क्या होगा, डाटा थोड़ा टफ होगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन से परसेंटेज से करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी, टफ हो जाएगी। तो क्या करेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले परसेंटेज से फिर रेशियो से बनाएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसे परसेंटेज से करेंगे। तो क्या है, एक स्कूल है, स्कूल में जो भी छात्र होंगे वो क्या होंगे 100% होंगे। या एक समूह, स्कूलों, कार्यालय, जो भी कुछ होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। मैंने जब परसेंटेज शुरुआत किया तब मैंने क्या बोला था कि एक स्वतंत्र संख्या क्या होती है 100% होती है। एक संख्या अपने आप में 100% होती है। तो स्कूल में जितने भी छात्र रहेंगे उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी 100% होगी। क्लियर है कि स्कूल के अंदर कितने छात्र हैं 100% छात्र। फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन क्या बोलते हैं कि 20% छात्र 20% छात्र फर्स्ट श्रेणी में पास होते हैं। तो 100 का 20% क्या होता है, आप सभी जानते हो कि 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या कि 100 का 20% क्या होता है 20 होता है। कितना परसेंट शेष बच गया? आगे क्या करने की, शेष छात्र। अब शेष छात्र कितने बच गए? यदि 100% में से यदि मैं 20% माइनस करता हूं तो कितने छात्र शेष है 80% छात्र शेष। कितने छात्र शेष है 80% छात्र शेष। इसमें क्या कंडीशन है कि इनका 25%, तो 80 का 25% क्या होता है, पहले इसे बेसिक से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। तो इसका 25% निकालेंगे, क्या होगा 25 से 100 कितनी बार डिवाइड होगा, ये से 4 बार डिवाइड होगा, यानी कि ये कितना होगा, ये भी 20 होगा। क्लियर है कि ये भी 100% का ये 20% होगा। बोलो क्लियर है? 80 का 25% 100 का 20% के बराबर है। क्लियर है? अगली लाइन क्या बोलती कि शेष 120 छात्र। अब शेष छात्र हमारे पास दे रखे हैं, शेष परसेंटेज हम निकाल देंगे। 100 में से 20% फर्स्ट श्रेणी में होते हैं और 100 का ही 20%, 80 का 25%, 100 का 20%। दोनों को ऐड करते हैं, कितना होगा 40%। यानी कि 100 में से 40% हम मैं माइनस कर दूं तो कितना परसेंट बचेगा, 60% बचेगा। 60% बचेगा। अब 60% के लिए क्या कंडीशन है, शेष 120 छात्र तृतीय में पास होते हैं और कोई भी छात्र क्या होता है फेल नहीं होता है, कोई भी छात्र फेल नहीं होता है। तो 60% की मीनिंग कितनी होगी 120 होगी। बोलो क्लियर है क्या? 60% की मीनिंग क्या होगी 120 होगी। क्लियर है? ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, इसका 2 बार मल्टीप्लाई है। निकालना क्या है, टोटल छात्र निकालना है। तो टोटल छात्र कितने होंगे 100% होंगे। तो 100 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा 200 होगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या कि उस स्कूल के अंदर कितने छात्र हैं,
276 है। क्लियर है कि उस स्कूल के अंदर 276 है। एक बार मैं इसी मेथड को फिर से बताने की कोशिश करता हूं, इसी मेथड को मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। फिर इसे क्या करेंगे, रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। 100 का 20% कितना होता है, आप सभी जानते हो कि 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। शेष कितना परसेंट बच गया, शेष 80% बच गया। 80 का कितना निकालना है, 25% निकालना है। तो इसका 25% निकालता हूं तो कितना आता है, 20 आता है। यहां से 20%। टोटल कितना होगा, 20 और 20 40% होगा। टोटल कितना होगा, 40% होगा। तो 100% में से यदि मैं 40% माइनस करता हूं तो कितना बच गया, 60% बच गया। 60% शेष है। इसके बराबर कितना है, 120 है। 120 4 का कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार मल्टीप्लाई है। निकालना क्या है, टोटल 70। टोटल 70 क्या होंगे, 100% होंगे। 100% का 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 200 हो जाएगा। क्लियर कि उस स्कूल के अंदर 276 थे। अब इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पे तो क्या था, डाटा सिंपल था, इसलिए आप परसेंटेज से भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप आसानी से बना दोगे, कहीं कोई कैलकुलेशन है नहीं, परसेंटेज से भी करेंगे तो। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले क्या देखिए कि 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/5। क्लियर है कि 20% का फ्रैक्शन में क्या मान होता है, 1/5। 25% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 25% का होता है 1/4। शेष निकालना तो इसे माइनस कर देंगे। क्लियर है। यदि शुरुआत में 5 यूनिट छात्र थे, उसमें क्या है, 1 यूनिट छात्र प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं, तो टोटल कितने छात्र शेष बच गए, 4 यूनिट छात्र शेष बच गए। बोलो क्लियर है क्या, कि यदि 5 यूनिट छात्र टोटल थे, 1 यूनिट छात्र प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं, तो टोटल कितने छात्र बच गए, 4 यूनिट छात्र बच गए। क्लियर है। अगली कंडीशन क्या है कि यदि 4 यूनिट छात्र टोटल है, उसमें 1 यूनिट छात्र दूसरी श्रेणी में पास हो जाता है, तो कितने छात्र शेष बच गए, 3 यूनिट छात्र शेष बच गए। 3 यूनिट छात्र शेष बच गए। अब क्या करेंगे, इनका फाइनल जो रेशियो बनेगा वो निकाल लेंगे। फाइनल रेशियो क्या बनता है वो देखते हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कटता डिवाइड होता तो यहीं पे इसे डिवाइड कर देंगे, ये संख्या 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा। रेशियो किस अनुपात में होगा, रेशियो 5:3 के अनुपात में होगा। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या कि रेशियो 5 और 3 के अनुपात में होगा। क्लियर है। अब शेष छात्र कितने हैं, शेष छात्र कितने हैं, 3 यूनिट है, और 3 यूनिट का मान कितना है, 120 है। 3 यूनिट का मान कितना है, 120 है। ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 40 बार मल्टीप्लाई है। बोलो क्लियर है क्या कि 3 का 120 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 40 बार मल्टीप्लाई है। तो 5 का मैं 40 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 5 का 40 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं कितना होगा, 200। क्लियर है कि उस स्कूल के अंदर टोटल कितने छात्र है, 200 छात्र है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और इसी बेस पे करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इसी बेस पे सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, मैं सभी क्वेश्चन अब आपको रेशियो से समझाने की कोशिश करूंगा, परसेंटेज से आप कर लोगे, मैं इसे रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक शहर में 40% पुरुष है, एक शहर में 40% पुरुष है, शेष का 50% महिलाएं, शेष का 50% महिलाएं, शेष 150 बच्चे हैं, तो शहर में कुल कितनी जनसंख्या है, शहर में कुल कितनी जनसंख्या है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाइए, यदि परसेंटेज से भी करोगे तो आसानी से कर लोगे। क्या है, डाटा बिल्कुल सिंपल डाटा है, परसेंटेज से भी आसानी से हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाने की कोशिश करूंगा। तो पहले क्वेश्चन को आप बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक शहर है, शहर में जनसंख्या क्या होगी, 100% होगी।
उसमें क्या कंडीशन है कि 40% तो क्या है, पुरुष है। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। कितना शेष बच गया, 60% शेष है। उसमें क्या कंडीशन है कि 50% महिलाएं, 60% का 50% कितना होता है, 30 होता है। यानी कि टोटल कितनी महिलाएं, 30% महिलाएं। जो बच गया परसेंटेज उसकी बराबर कितने स्टूडेंट, कितने छात्र, लड़के हैं, बच्चे कितने हैं, 150 बच्चे। निकालना क्या है, टोटल जनसंख्या, यानी कि 100% निकालना है। तो बेसिक से आप सभी ने कर लिया होगा। अब मैं इसे डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखें कि 40% की मीनिंग क्या होती है। 40% की मीनिंग क्या होती है, यदि आपको मालूम नहीं हो तो निकाल के देख लो। इसे मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 2 से 5, यानी कि 40% की मीनिंग क्या होती है, 2/5। 40% पुरुष है तो शेष कितने बच गए, 3/5 शेष बचे। क्लियर, कितने शेष है, 3/5 शेष है, 3/5 शेष। अगली कंडीशन क्या है, 50%। तो 50% कितना होता है परसेंटेज में, फ्रैक्शन मान क्या होगा, 1/2 होगा। माइनस कर देंगे तो कितना शेष बचेगा, 1/2 भाग शेष बचेगा। बोलो क्लियर है। यदि 5 यूनिट टोटल जनसंख्या है उस शहर की, 2 यूनिट उसमें यदि पुरुष हैं तो कितने यूनिट शेष बच गए, 3 यूनिट शेष बच गए। आगे क्या कंडीशन है, शेष का, यानी कि 3/5 का, 1/2 क्या है, 50% क्या है, महिलाएं। तो कितना शेष बच गया महिलाओं के बाद, यदि 2 यूनिट महिलाएं तो 1 यूनिट शेष बच गया। यही कंडीशन है, सिर्फ हमारे पास यही कंडीशन है। इसका रेशियो भी बना लें कि फाइनल रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई होता है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, यदि यहाँ पे आपस में यहां से डिवाइड होता है तो डिवाइड कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इनको डिवाइड करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। क्लियर, फाइनल रेशियो क्या बनेगा, 10 और 3 के अनुपात में। यदि शहर में 10 यूनिट जनसंख्या है, यदि शहर में 10 यूनिट जनसंख्या है तो अब कितनी शेष है, 3 यूनिट शेष है। परसेंटेज के अनुसार 3 यूनिट शेष है। और क्वेश्चन में कितना शेष है, क्वेश्चन में कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है, 150 है। 3 यूनिट का मान 150 है। 3 यूनिट का मान कितना है, 150 है। इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 50 बार मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है कि ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, 50 बार मल्टीप्लाई। निकालना क्या है, हमें टोटल जनसंख्या निकालनी है। तो टोटल कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, टोटल जनसंख्या निकल जाएगी। टोटल जनसंख्या उस कस्बे की या उस शहर की टोटल जनसंख्या कितनी है, 500 है। क्लियर है, एक बार फिर से देखते हैं। परसेंट की मीनिंग कितनी होती है, 2/5। कितने शेष बच गए, 3/5। यदि 5 टोटल 5 यूनिट है तो 3 यूनिट शेष बच गए। आगे क्या कंडीशन है कि 50% महिलाएं। 50% की मीनिंग क्या होती है, 1/2। यानी कि यदि 2 यूनिट में से 1 यूनिट महिला है तो 1 यूनिट क्या बचेगा, शेष बचेगा। क्लियर है, रेशियो क्या होगा, 10 से 3 के अनुपात में। अब कितना यूनिट शेष है, दोनों कंडीशन लेने के बाद, दोनों कंडीशन लेने के बाद कितना यूनिट शेष है, 3 यूनिट शेष है। और 3 यूनिट का मान कितना है, यानी कि उस शहर में 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे। 3 यूनिट बच्चों का है और बच्चे कितने हैं, 150। 1 यूनिट का मान कितना है, 50 है। 1 यूनिट का मान 50 है। हमें निकालना क्या है, टोटल निकालना। टोटल कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, 500 होगा। यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि पुरुष और महिलाएं टोटल कितनी है, पुरुष और महिलाएं टोटल कितनी है, तो 10 यूनिट टोटल है, 3 यूनिट बचे, कितने यूनिट शेष बच गए, 7 यूनिट शेष बच गए। 7 को क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 350। टोटल उस शहर में पुरुष और महिलाएं कितनी है, 350। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन सेम इसी टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में कुछ सदस्य हैं, एक विद्यालय उसमें कुछ सदस्य हैं, 62.50 सदस्य लड़के हैं,
62.50 सदस्य लड़के हैं और शेष का 20% लड़के हैं। शेष सदस्यों की संख्या यदि 72 हो तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो पिछला क्वेश्चन था उसी पे आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए, फिर इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसे परसेंटेज से बनाइए या फिर इसे रेशियो से बनाइए, आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। रेशियो से बनाएंगे तो क्या होगी? 62% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 62% का फ्रैक्शन में मीनिंग कितनी होती है ये निकालेंगे। तो आप सभी जानते हो कि 62% फ्रैक्शन में कितना होता है? 5/8 होता है। यदि 8 यूनिट में से 5 यूनिट लड़के हैं तो शेष कितना यूनिट बच गया? शेष 3 यूनिट बच गया। आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करता हूं। 62.50% है, फ्रैक्शन में मान कितना होते हैं? 5/8 होता है। यदि टोटल 8 यूनिट, उस विद्यालय में टोटल 8 यूनिट सदस्य हैं और उसमें 5 यूनिट कौन है? लड़के हैं, तो कितना यूनिट शेष बच गया? 3/8 यूनिट शेष बच गया। अब मैं लिख सकता हूं कि टोटल 8 यूनिट है, लड़के को निकालने के बाद कितना शेष बचेगा? 3 यूनिट शेष बचेगा। बोलो क्लियर है क्या? अगली कंडीशन क्या है कि शेष का 20%, तो 20% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन में मान 1/5 होता है। शेष का 20% लड़कियां हैं, तो कितने शेष बचेंगे लड़कियों को निकालने के बाद? 4/5 भाग। यानी कि अब शेष 5 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट लड़कियां हैं, तो 4 यूनिट शेष है। बोलो क्लियर क्या? आगे क्या दे रखा? आगे परसेंटेज है, नहीं संख्या शेष है कि अब उस विद्यालय में शेष 72 सदस्य बच गई। अब उस विद्यालय में शेष कितने सदस्य? 72। फाइनल जो रेशियो होगा उस रेशियो से बना लीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि कोई संख्या डिवाइड हो रही तो उसे डिवाइड कर दीजिए। 4 से 8 2 बार डिवाइड है। फाइनल रेशियो क्या आएगा? 10 और 3 के अनुपात। क्लियर है? फाइनल रेशियो क्या आएगा? 10 और 3 के अनुपात। 3 यूनिट का मान कितना है? शेष कितने विद्यार्थी बचते हैं? 72 विद्यार्थी बचते हैं। शेष 72 सदस्य बचते हैं। निकालना क्या है? हमें 100% निकालना, यानी कि 10 यूनिट का मान निकालना। तो 10 यूनिट का मान निकाल दे तो क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। यदि 72 के बराबर कितना है? 3 यूनिट है। यदि 72 के बराबर 3 यूनिट है, इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये इसका 24 बार मल्टीप्लाई है। निकालना क्या है? हमें 10 यूनिट निकालना है। हमें 10 यूनिट निकालना है, तो 10 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? 240। यानी कि उस विद्यालय के अंदर टोटल कितने सदस्य हैं? 240 सदस्य। क्लियर है? आप सभी समझ गए होंगे। आज तक यहीं तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना। थैंक यू, धन्यवाद।